हम परमेश्वर को महिमा देते हुए इस समय गीत गाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। गर कोई मेरे साथ न आए, गर कोई मेरे साथ न आए, गर कोई मेरे साथ न आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। गर मैं उसका इनकार न करूं, गर मैं उसका इनकार न करूं, गर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। सचमुच में यदि आज हम मसीह के पीछे चलते हैं, यदि आज हम उस मसीह के सलीब का पीछा नहीं छोड़ते, यदि आज हम उस परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, तो इस संसार में हम बहुतायत की आशीषों के भागी होंगे। निश्चय ही आज इस संसार में भले ही कोई हमारा साथ ना दे, भले ही कोई हमारे संग संग ना चले, तो भी यदि हम प्रभु के पीछे चलने वाले होंगे तो प्रभु की बहुतायत की सामर्थ को आज हम पाने वाले होंगे। उसके आशीष, उसके अनुग्रह, उसके हर एक उत्तम आशीषों से हम परिपूर्ण होते चलेंगे। तो आज इस घड़ी हम एक बार फिर से, जब हम परमेश्वर के निकट हैं, जब हम एक नए वर्ष में हम प्रवेश करने पाते हैं, यह प्रभु का अनुग्रह है जो उसने हम हर एक के जीवन में उंडेला। विगत पिछले पूरे साल भर के जीवन में प्रभु हमारे संग साथ रहा, हर प्रकार के समस्याओं से, बाधाओं से संभाला, और आज अपनी बड़ी दया के कारण से हमें नव वर्ष में सकुशलता भरा जीवन दिया। हम उसका जय जयकार करते हैं। और इस घड़ी हम अगुवाई के निमित्त परमेश्वर के जीवित वचन में से हम थोड़ी सी मनन कर लेते हैं। परमेश्वर का जीवित वचन इस समय हम देखें, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 40 पद संख्या 27 से लेकर 31 वचन तक। यहां परमेश्वर का जीवित वचन यूं लिखा हुआ हम पाते हैं, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर
और पृथ्वी भर का सृजनहार है। वह ना थकता है ना श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहां तक। आमीन। मसीह में अति प्रिय भाई बहन, माता पिता, आज इस समय हम परमेश्वर के जीवित वचन में से यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 40वें अध्याय 27 से 31वें वचन तक हमने सुना। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो हमारे लिए कैसा उसका अनुग्रह है, इसके विषय हम देखते हैं। आज इस संसार में हम शारीरिक जीवन व्यतीत करते हैं, संसार का जीवन हमारा चलता है, तो इस संसारिक जीवन यापन में हमारा कैसा सोच परमेश्वर के प्रति है। आज संसारिक जीवन जब हम जीते हैं तो परमेश्वर के विषय हम कैसी सोच रखते हैं, यह जीवित वचन के द्वारा से हम आज समझने का कोशिश करें। हमारा संसारिक जीवन कैसा है और प्रभु की कैसा आशीष हमारे ऊपर होती है, उसकी कैसी इच्छा है, कैसा सोच वो हमारे प्रति रखता है, हम इन सब रहस्यों को आज इस वचन के द्वारा से समझने का कोशिश करें। तो मसीह में अति प्रिय यशायाह भविष्यद्वक्ता, जिसने इस जगत में हम मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का एक दूत की तरह हमारे बीच में रहा, उसके जीवित वचनों में से सब लोगों को अवगत कराया। वह एक भविष्यद्वक्ता था जो भावी कहता था और परमेश्वर के आने की बाट जोता था। वह जो परमेश्वर के सामर्थ्य के काम को सब लोगों के बीच में प्रकट करता था कि वो परमेश्वर पिता, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो इस आकाश और पृथ्वी और सारे दुनिया का रचने वाला था, उस परमेश्वर पिता के आशीष, उसके अनुग्रह के कामों के विषय जगत के लोगों को अवगत करता था कि लोग समझें कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहां है, कैसा है और उसका प्रेम हमारे प्रति कैसा है, लोग समझें। इसलिए वह भविष्यद्वक्ता यशायाह लोगों के बीच में रहा और परमेश्वर के आशीष को हम लोगों के सामने प्रकट किया। तो आज याकूब को कहता है कि हे याकूब, और इस्राएलियों से भी कहता है कि हे इस्राएल, तू क्यों ऐसा कहता है, तू क्यों ऐसा बोलता है कि मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। तो सचमुच में मसीह में अति प्रिय हमारा आदि पूर्वज, जिसके विषय यहां हम वचन में देखते हैं याकूब के रूप में या फिर इजराइल के रूप में, हम सब जो नए ख्रिस्तान हैं, नए मसीही हैं, हम लोग भी हम कहते हैं नए इजरायली, हम नए इजरायली के रूप में कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम नए मसीही हैं, नए ख्रिस्तान हैं, तो हम लोग नए इजराइल के रूप में हैं। परमेश्वर ने उन इजरायलियों के लिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, ऐसे हम वचन में पाते हैं। लेकिन मसीह में अति प्रिय केवल हमारा परमेश्वर पिता इजरायलियों के लिए नहीं, वरन समस्त जगत के लोगों के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। तो आज परमेश्वर का यह जीवित वचन हम लोगों से कहता है कि तू ऐसा क्यों कहता है, तू ऐसा क्यों बोलता है कि मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है और वो परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता, ऐसा तो क्यों बोलता है। यह परमेश्वर का जीवित वचन हमसे सवाल करता है, क्योंकि हमने जगत में ऐसी ही सोच रखी।
जब हम विपत्ति में पड़ते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हम चिंताओं में पड़े होते हैं, हम ऐसी ही सोच रखते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, आज मेरा परमेश्वर मेरा उचित न्याय नहीं करता, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, हम उसके अधीन में हैं, आज उसके भय में हम बने हुए हैं, तो भी आज तरह तरह की समस्याओं में घिरे हुए हैं। रोग और बीमारी आज हमें अपने आगोश में लिए हुए है। आज तरह तरह की सांसारिक समस्याएं हमें पूरी तरह कब्जा की हुई है। ऐसी परिस्थिति में हम निराश और हताश हो जाते हैं, और ऐसी निराशा में हमारे मुख से निकलता है कि हमारा परमेश्वर हमारा कुछ चिंता नहीं करता, वो हमारे न्याय के विषय में वो नहीं सोचता है। हम ऐसी सोच रखते हैं। इसीलिए हमारा परमेश्वर पिता इस जीवित वचन के द्वारा से हमसे सवाल करता है कि तू ऐसा क्यों कहता है? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने ये बातें नहीं सुनी कि जो हमारा सनातन का परमेश्वर है, जो आदि काल से इस जगत में रहा और इस सारे पृथ्वी भर का सृजनहार है, जो न कभी थकता है और न ही कभी श्रमित होता है। उसके बुद्धि उसके ज्ञान की कोई तुलना ही नहीं। हम किसी से उसकी कल्पना नहीं कर सकते, किसी से उसकी तुलना नहीं कर सकते। उसकी बुद्धि इतनी अगम है। वो हर एक थके हुए लोगों को बल देने वाला ईश्वर है। हर एक जो शक्तिहीन है उनको सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। चाहे इस संसार में हम लोगों को लोग कमजोर क्यों ना समझे, हम लोगों को शक्तिहीन ही क्यों ना समझे, लेकिन मसीह में अति प्रिय, जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी के जीवन में होता है तो वह शक्तिशाली हो जाता है, वह बलशाली हो जाता है, वह कमजोर नहीं रह जाता। हम राजा दाऊद के विषय जानते हैं कि जब वो लड़कपन में था, वह जानवरों को चराता फिरता था, वो एक चरवाहे की रीति से था, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता था। उन दिनों गोलियत नाम का बड़ा सेनापति हुआ करता था, और उस गोलियत से सामना करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन उस लड़के ने, जो दाऊद जिसे हम जानते हैं, उस दाऊद ने परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर के, परमेश्वर की आशीष से उसने वो कार्य किया जो अनहोना था। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर पर आसरा रखा, और वह गोलियत के सामने खड़ा हुआ, और गोलियत जो कि इतना बलशाली था, जिसके सामने कोई पल भर के लिए भी नहीं टिक पाता था, उसे वो मार गिराया। कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से, उसके कामों के द्वारा से, उसके सामर्थ्य के द्वारा से हम शक्तिशाली होंगे, हम बलशाली होंगे, हमारी कमजोरी जाती रहेंगी, हम जो थके हुए हैं हमारी थकान दूर हो जाएंगी। क्योंकि तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, एक जवान भी है, वह जवान भी ठोकर खाकर गिर पड़ता है, लेकिन वचन कहती है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो निश्चय ही प्रभु में प्रिय, एक उकाब जो आकाश में बादलों से भी ऊंचा उड़ता है, लेकिन वह थकित नहीं होता है, उसके समान यहोवा का भय मानने वाले, उसकी बाट जोहने वाले नहीं थकेंगे। क्यों नहीं थकेंगे? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में है। आज हम पल भर में थक जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। इस संसार में जो दुख और तकलीफ, जो समस्या हमारे जीवन में आती है, तो यह दुख तकलीफ हमारे सामने जब पड़ती है तो हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और हम अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करते हैं।
ऐसी कमजोर परिस्थिति में यदि हम प्रभु को अपना मालिक, अपना उद्धार करता, या फिर हम कहें हमारा बल देने वाला, यदि हम समझ लेते हैं, उसके पीछे यदि हम पूरी आशा में बने रहते हैं, तो निश्चय वो हमारे जीवन में ताकत देगा, वो शक्ति, वो सामर्थ्य देगा, और जिसके द्वारा से हम सारी विपत्तियों का सामना कर पाते हैं। तो इसीलिए प्रभु में प्रियो, परमेश्वर का वचन जो कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तुओं की घटी न होगी। तो निश्चय अति प्रियो, इस संसार में चाहे हम जितने भी धनवान क्यों ना हो, जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, जितने भी बलशाली क्यों ना हो, लेकिन हमारे जीवन में आज घटी होगी, तंगी होगी, कमी होगी, और हम अभाव में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु में होंगे तो हम आनंदित होंगे, यदि हम प्रभु में होंगे तो हम सब प्रकार के उत्तम और भले आशीषों से तृप्त होंगे। यदि आज हमारे जीवन में कुछ सांसारिक रीति से घटी और कमी भी होगी, जिसके चलते हमारा सांसारिक जीवन उदास और निराश भी क्यों ना हो, लेकिन यदि हम मसीह में होंगे तो हम आनंद के साथ रहेंगे, हम संयम के साथ रहेंगे, हम प्रभु के अनुग्रह में परिपूर्ण होकर हम उस अनंत आशीष को ढूंढने वाले होंगे, जिस आशीष को देने के लिए प्रभु परमेश्वर हमें बुलाता है, लेकिन हम उसके निकट नहीं आ पाते। तो क्यों ना आज हम उस परमेश्वर के करीब पहुंचे कि वो आशीष जिसे देने का उसने हमें वादा किया है, उस आशीष से हम परिपूर्ण होते जाएं। पिछले जीवन हमने देखा 2024 बहुत उतार चढ़ाव का जीवन था, बड़े बड़े समस्याएं हमारे जीवन में रही, दुख, परेशानी, विपत्ति हमारे जीवन में आती रही। बहुत समय हमें ऐसा प्रतीत पड़ता था कि कहीं ऐसा न हो कि यह हमारा अंतिम घड़ी हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने सब प्रकार के ऐसे चिंता और परेशानियों में हमें संभाला, सब प्रकार के दुख और विपत्तियों में उसने हमें संभाला। यह प्रभु का अनुग्रह है कि उसने अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा से हम लोगों को यह नव अवसर प्रदान किया है। और यह नव अवसर इसलिए प्रदान किया जाता है कि हम अब इस नए वर्ष में नई सी चाल चलें। पुरानी बातें बीत गई है, उन सबको आज हम त्याग दें, छोड़ दें, भूल जाएं, और इस नए वर्ष में एक नई उमंग, नए जोश और नए उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए हम प्रभु के राज में बढ़ते चले जाएं। प्रभु की महिमा के लिए आज हमारा काम होने पाए, हमारा जीवन के हर एक सोच, हमारे कार्य, सब कुछ प्रभु परमेश्वर के नाम से होने पाए, ताकि हम मसीह में हम एक नई सृष्टि ठहरे। इस नए जीवन में, नए साल में, नए वर्ष में नए नए काम को हम शुरू करने वाले हों, और उन नए कामों के द्वारा से परमेश्वर की महिमा हो और लोगों के सामने एक गवाही हम ठहरे कि मसीह के लोग, जो मसीह के संतान हैं, उसकी अनुग्रह के द्वारा से, उसके सामर्थ्य के द्वारा से आज भले और उत्तम जीवन को जीते हैं। आज प्रभु के सामर्थ्य को जब वे पाते हैं तो वे उसकी बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं। तो आइए हम हर एक जन परमेश्वर के सिंहासन तले आए, हम उसकी जय जयकार करें, हम उसको प्रशंसा, आदर, महिमा बहुतायत के साथ दें। हम ये चिंता न करें कि आज हमारे जीवन में समस्या है, परेशानी है, तो आज परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करता, लेकिन हमारा न्यायी ईश्वर हमेशा हमारे संग साथ बना रहता है। वो हमें शैतान के हाथों में पड़ने नहीं देता है, वो संसारिक अभिलाषाओं में हमें गिरने नहीं देता है, वरन अपनी महिमा के निमित्त अपने सिंहासन तले हमें जगह प्रदान करता है कि हम उसके राज में हम हमेशा बने रहें, उसकी महिमा में हम समय बिताएं और हम बहुतायत की आशीष को पाने वाले होने सके।
परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा से हम बहुतायत की आशीष और अगुवाई को पाएं। आमीन। एक बार फिर से हम परमेश्वर के सिंहासन तले अपने आप को सुपुर्द करें, क्योंकि वो परम प्रधान ईश्वर जो एक न्यायी ईश्वर है, हमारे जीवन से बहुत सी आशाएं रखता है। वो प्रभु परमेश्वर इस जगत में हमारी सृष्टि किया तो हमारे जीवन को व्यर्थ ही उसने नहीं बनाया। उसकी इच्छा है कि हमारे द्वारा से उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो। तो इसलिए हम परमेश्वर की संगति में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। इस घड़ी परमेश्वर की महिमा के निमित्त हम एक गीत गाएं, फिर हम प्रभु से प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, संसार की आशा भरी नजरें जो हम पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है, संसार की आशा भरी नजरें जो हम पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। आइए हम प्रभु की संगति में उसके सिंहासन तले हम आए, हम उसकी जय जयकार करें, उसको आदर महिमा और प्रशंसा हम बहुतायत के साथ दें, और इस घड़ी हम उसके हर एक उत्तम और भले आशीषों के लिए जय जयकार करें, हम उसको बहुतायत की महिमा दें, और हमारे लिए इस नए वर्ष में जो उत्तम और भले आशीषों की आवश्यकता है, उन सारे उत्तम और भले आशीषों के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आज प्रार्थना करेंगे, और निश्चय यह जान रखें कि वो प्रभु परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला ईश्वर है। वो हमारे जीवन को देखता है, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, हमेशा हमारे संग साथ बना रहता है। उस परम प्रधान ईश्वर के निकट आते हुए हम उसकी जय जयकार करें। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी सामर्थ्य सेनाओं का यह हुआ जीवित प्रेमी खुदा, हम तेरे बेटे तेरी बेटियां तेरे पवित्र सिंहासन तले आते हुए तेरी जय जयकार करते हैं। तो उसको आदर महिमा और प्रशंसा हम बहुतायत के साथ देते हैं कि पिता परमेश्वर विगत समय से अब तक के जीवन में तूने हमें संभाले रखा। सब प्रकार के संकट दुख विपत्ति अचानक मरी मृत्यु और सब प्रकार के बड़े जोखिमों में हमें संभाले रखा। विगत पूरे साल भर के जीवन में प्रभु परमेश्वर तूने
हमारे संग साथ होकर हमें अपने महिमा के निमित्त इस नए वर्ष में प्रभु परमेश्वर जिंदे श्वास के साथ प्रभु परमेश्वर उपस्थित होने दिया है। तेरे हर एक उत्तम और भले आशीषों के लिए तेरी जय जयकार करते हैं। निश्चय प्रभु परमेश्वर विगत दिनों में हमारा जीवन प्रभु परमेश्वर अंधकार भरा जीवन रहा। हमने बारंबार तुझे क्रोधित किया, तेरी इच्छा के विरुद्ध हमने बातें की, तेरे वचन से अलग होकर हमने जीवन व्यतीत किया और इस तरह से प्रभु परमेश्वर हम तेरे दंड के भागी हुए, हम तेरे प्रभु परमेश्वर सजा के हकदार हुए। लेकिन प्रभु परमेश्वर तो प्रेमी ईश्वर है जो हमसे अति प्रेम करता है और कभी भी यह नहीं चाहता कि तेरी भेड़ों में से कोई एक भी खो जाए। तेरी अनमोल सृष्टि तूने हम हर एक को सिरजा है प्रभु परमेश्वर, और तेरी यह इच्छा है कि तेरी राज के एक भी जन नष्ट ना हो। तो निश्चय ही मसीह यीशु ख्रिस्त तूने हम पर अपना आशीष उंडेला, अपना अनुग्रह बहुतायत के साथ उंडेला। विगत जीवन में हमारी संग साथ होली, हमारी रक्षा रखवाली की, सब प्रकार के संकट और विपत्ति और अचानक मरी मृत्यु में भी हमें संभाले रखा, और प्रभु परमेश्वर सब प्रकार के बड़े जोखिम और दुर्घटनाओं में हमें संभाले रखा, और अपनी महिमा के निमित्त प्रभु परमेश्वर हमें आज इस नए वर्ष में जब ले पहुंचाया है। प्रभु परमेश्वर हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम तेरी विनती करते हैं जिंदा खुदावंद कि हमेशा तू आप इसी रीति से हमारे संग साथ हो ले, और प्रभु परमेश्वर तेरी आत्मा का संचालन, तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे जीवन में दे, कि वो प्रतिदिन हमारे मनों में एक सच्चे पश्चातापी मन को उत्पन्न करे, कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को, उस पुराने चाल चरण को लेकर हम सच्चे पश्चाताप के साथ तेरी ओर फिरे, कि हम आज बचाए जाएं। प्रभु परमेश्वर तेरे हर एक अनुग्रह और आशीष के लिए हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, कि तूने हमारे जीवन से सारे ऐसे परेशानी और बाधाओं से हमें आजाद किया, और आज जब हम तेरी संगति में पाए जाते हैं हम तेरी महिमा करते हैं जीवित खुदावंत, कि हाँ सचमुच में प्रभु यह हुआ कि खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। तूने वचन में हमसे कहा, और निश्चय तूने हमें किसी बात की घटी और कमी नहीं होने दिया है। प्रभु परमेश्वर हम जब तेरे संगति से दूर रहे तो भी तूने हमें संभाला, और प्रभु परमेश्वर आज हम जिंदे और सुस्वस्थ जीवन के साथ में तेरी संगति में पाए जाते हैं। प्रभु परमेश्वर हम तेरी विनती करते हैं जीवित खुदा, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा कलीसिया आज तेरी संगति में, तेरे प्रेम में बने रहे, ताकि निश्चय जिंदा खुदावंत हमारे जीवन में तू आप हो ले। कभी भी प्रभु परमेश्वर हम शैतानी बहकावे में न आए, कभी भी दुष्ट आत्मा के प्रकोप में हाँ प्रभु परमेश्वर हम खींचे चले जाने वाले नहीं, वरन प्रभु के सामर्थ्य में बने रहने वाले, प्रभु की सामर्थ्य में आशा रखने वाले हम होने सके, कि हम प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा से आज हाँ प्रभु परमेश्वर हम उकाबों के समान उड़ेंगे, हम थकित ना होंगे और न ही कभी श्रमित होंगे, क्योंकि आज हम यहोवा की खोजी है, तो आज हम नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तो प्रभु परमेश्वर आज हम हर एक एक छोटे बड़े सब लोगों के जीवन में तेरी करुणा, तेरी आशीष को बहुतायत के साथ उंडेल, कि हम तेरे बेटे तेरी बेटियां आज नए बल नए सामर्थ को प्राप्त करते जाए, और सचमुच शैतानी ताकत और शैतानी बंधन का आज सामना करने पाए, हर एक शैतानी ताकत आज विफल हो जाए प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। और निश्चय प्रभु की उपस्थिति में, उसकी महिमा में हम पवित्र चाल चले। निश्चय ही जिंदा खुदा हमें तू आप तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा से अगुवाई कर, ऐसा संचालन दे प्रभु परमेश्वर, कि इस नए वर्ष में प्रभु परमेश्वर हम नई
नई सी चाल चले, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नई हो गई है। तो प्रभु परमेश्वर पुराना वर्ष बीत चुका है, तो नए वर्ष में प्रभु जब तूने हमें पहुंचाया है, इस नए वर्ष में हमारा सब चाल चलन बात व्यवहार और हमारे सारे काम नए से होने पाए। हम ज्योति की संतान हैं, तो हमारा काम ज्योति के समान होने पाए। ओ प्रभु परमेश्वर, तो आप इस ज्योति है और सचमुच में ज्योति को अंधकार ने ग्रहण नहीं किया, और उसी रीति से प्रभु परमेश्वर सब शैतान की ताकत और शैतानी अभिलाषाएं हमारे जीवन में कार्य न करने पाए, वरन प्रभु परमेश्वर की बड़ी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे, और प्रभु की बड़ी सामर्थ के द्वारा से प्रभु परमेश्वर हाँ निश्चय हम हर एक जन उस उद्धार की ओर बढ़ते चले जाए जिसके लिए इस जगत में हम बुलाए गए हैं। प्रभु परमेश्वर तेरी बड़ी सामर्थ को आज हम अपने जीवन में हम पाते हैं, और इसके लिए हम तेरी बड़ाई करते हैं जीवित खुदा। और इस घड़ी विनती करते हैं, आज हमारे जीवन में नाना प्रकार के रोग हैं, बीमारी है, समस्याएं हैं, और जिसके चलते हमारा मन उदास रहता है, हमारा मन विचलित हो जाता है। प्रभु परमेश्वर हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन प्रभु परमेश्वर हम तेरे निकट आते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू अब दयालु और करुणा निधान है। प्रभु हम तुझसे विनती करते अपने बड़े दया के कारण से, अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा से आज हमारे जीवन से सारी बीमारी, सब प्रकार के परेशानी, सब प्रकार के चिंताओं को तो आप दूर कर दे, और आज हम सकुशलता के साथ, आनंद की भरपूरी के साथ प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा में हम होने सके, तेरी जय जयकार, तेरी प्रशंसा और तेरी महिमा को हम बहुतायत के साथ करने वाले होने सके। जीवित खुदा, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे भाई, हमारे बहन भले ही हमारी आंखों से दूर है, लेकिन तो भी प्रभु हम प्रार्थना के द्वारा सुने तेरे निकट ले आते हैं, और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जिंदा खुदा के उनके संग साथ तो आप हो ले, अपने आशीष अपने अनुग्रह से तूने वंचित ना रखना, वरन तेरी कृपा दृष्टि उन पर बनी रहने दे। हर प्रकार के उत्तम और भले आशीषों की भरपूरी दे, सब प्रकार के शैतानी बंधन और सामर्थ्य तो आपने आजाद रख, कि आने वाले दिनों में तेरी पवित्र इच्छा के द्वारा से हम पूरे परिवार होकर, पूरे समाज और कलीसिया होकर एक साथ संगति करते हुए तेरे तहे दिल से धन्यवाद करने सके। निश्चय ही जिंदा खुदावंत इस जगत में हम हर एक जनों के द्वारा से प्रभु परमेश्वर तू महिमा को चाहता है। तू चाहता है कि हमारे द्वारा से खोई हुए आत्माएं आज बचाए जाएं। प्रभु परमेश्वर जो भटकी हुई आत्माएं हैं आज बचाए जाएं। तो निश्चय प्रभु परमेश्वर तेरी बड़ी सामर्थ हमारे जीवन में होने दे। हम लोगों के बीच में एक जीवित गवाही ठहरे, और उस गवाही के द्वारा से भटकी हुई आत्माएं आज बचाए जाएं। प्रभु परमेश्वर तेरे पवित्र नाम की बढ़ती के निमित्त जो भी काम काज हम करते हैं प्रभु, हर एक हमारे काम काज में तेरी आशीष होने पाए, ताकि निश्चय तेरे राज की बढ़ती होने पाए। प्रभु परमेश्वर आज भले ही हम नादान हो, भले ही आज हम बुद्धि और ज्ञान और समझ में कमी है प्रभु, हाँ तो भी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम तुझसे मांगते हैं प्रभु परमेश्वर में बुद्धि ज्ञान और समझ की भरपूरी दे, क्योंकि तू बिना उलाहना हर एक को उदारता से देने वाला ईश्वर है। तो हमें बुद्धि ज्ञान और समझ की भरपूरी दे, ताकि तेरे राज की बढ़ती के लिए, तेरे नाम को महिमा देने के निमित्त ओ प्रभु परमेश्वर बहुत आयत के साथ में इस्तेमाल में आए, और प्रभु परमेश्वर हमारे द्वारा से तेरी जीवित गवाही आज पूरी होने पाए, और इसके द्वारा से बहुत आयत के लोग आशीष को पाए। ओ मेरी सामर्थ्य राजा, हम तेरी विनती करते हैं जिंदा खुदावंत कि हमारे इस नए वर्ष में प्रभु परमेश्वर हम हर एक जनों के संग साथ होने, जो काम हमने पिछले जीवन में नहीं कर पाया, जो असफलताएं जो हमने पिछले जीवन में पाई हैं, उन सारी असफलताओं से हम प्रभु परमेश्वर सीख ले, और इस नए वर्ष में प्रभु तेरी पवित्र अगुवाई के द्वारा से हम नए सफलताओं को पाए, हम नए उपलब्धियों को हासिल करें, और प्रभु परमेश्वर इसके द्वारा से तेरी
नाम की बढ़ती होने पाए, तेरे नाम को महिमा होने पाए, और इसके द्वारा से तहे दिल से हम तेरी धन्यवाद और महिमा करने सके। तूने अब तक हमें संभाले रखा है प्रभु परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे पूरे संपूर्ण जीवन यात्रा में हमारे संसार तू आप खोले, सब प्रकार के हमारे घटी और कमियों को तू आप पूरा करने वाला ईश्वर तू आप खोले, और हमारे मांगने से पहले तू सब कुछ जानने वाला ईश्वर पिता तू आप है। तो भी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जिंदा ईश्वर, हमारे जितने उत्तम और भले आशीषों की आज जरूरत है, सारे उत्तम और भले आशीषों के लिए तुझसे दुआ मांगते हैं। अपने स्वर्गीय भंडार खोलकर हमारी आवश्यकता के अनुसार तो आप हमें संतमंद बहुत तायत की आशीषों से परिपूर्ण कर, ताकि तेरे उस आशीष, उस अभिषेक, उस अनुग्रह को प्राप्त करते हुए सदा लो जगत के अंत लो हम तेरी संगति में बने रहें। सारी आदर और महिमा और प्रशंसा तुझी को देते हैं, और प्रभु ये विनती मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु ख्रिस्त के नाम से, दया से सुन और महिमा के निमित्त स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन, आमीन। अंत में एक बार फिर से हम परमेश्वर के सिंहासन तले आवे, और जितने आशीष अनुग्रह नाम लेकर नहीं मांग पाए हैं, सारे उत्तम और भले आशीषों के लिए हम प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारा अपराध हमको क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराध को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महत्व सदा तेरे हैं। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिला हम सब उनके साथ रहे।